चाइना के बारे में अब राय तब्दील हो रही है। पहले ये पिट्ठू बने हुए थे यूरोपियंस अमेरिका के कि चीन के खिलाफ उनके हम भी पाबंदियां लगाएंगे। अब उनको समझ आई कि चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, चाइना इज़ अ रियलिटी। और आप देख रहे हैं कि चाइना अभी ये BYD कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, वो कहाँ कंपनी खोल रही है? हंगरी में। कहाँ खोल रही है? मेक्सिको में। नहीं तो इलॉन मस्क चाइना में है। देखिए ना, ये इलॉन मस्क की वालदा चाइना में रहती है। She lives in शंघाई, बड़ी पॉपुलर है उधर उसकी अपनी वालदा। हाँ, कई साल नहीं लेकिन और वो उसकी सारी कंपनी, सारा उसका जो है बिजनेस कारोबार उधर चाइना में है। अच्छा, तो ये मुझे तो चाइना की जो लॉबी है वो ट्रम्प के घर में है। फिर सवाल हुई, ट्रम्प की लड़ाई किससे है और शी जिनपिंग की लड़ाई किससे और पुतिन की लड़ाई किससे है? ट्रम्प लड़ाई नहीं चाहता डॉक्टर साहब, वो कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी नहीं तो है। स्ट्रेटजी पॉलिसी वो कहता है ये लड़ाई से अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, पैसा जाया हुआ है, हमारे जर्नैल नालायक हैं, हमारी CIA नालायक है, ये फेल हो गए हैं, अब नई पॉलिसी बनाएं। वो लड़ाई नहीं चाहता। दुनिया की जंगें खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो खत्म करना चाहता है ना वो। नहीं मगर एक जंग अमन शांति पूरी दुनिया में नहीं, वो क्या एंगेज करो, कुछ लोग कुछ दो, एक मोहल्ले में हम एक घर में मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन करें। नहीं तो नहीं, ये देखे ना उन्होंने कंडीशन। मैंने मजाक से पिछले हफ्ते मेरी बात हो रही थी, वो अल-कुद्स डे था, ईरानी एम्बेसडर ने किया हुआ था। मैं कहा तुम लोग ट्रम्प से बात करो यार। ये तो ट्रम्प तो मुझे लगता है कि जो तेहरान के बाजारी होते हैं ना, बाजारी बिजनेसमैन को बाजारी कहते हैं ना, मैं कहता हूँ उस टाइप का बंदा है। नहीं, ट्रम्प अटैक करेगा ईरान पे? नहीं, ईरान पे जो मेरी इतलात है कि उनकी बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गई हैं खुफिया खामोशी से, थ्रू UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उन्होंने कहा कि हम बराह रास्त नहीं बात करेंगे, ईरानियों ने कहा है, क्योंकि हम इत्मीनान नहीं करते अमेरिका पर, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए ना, इस कमरे में वो बैठे होंगे ईरानी, दूसरे कमरे में अमेरिकन बैठे होंगे, और इधर से वो UAE का बंदा आएगा, वो आपसे पेपर लेगा, ये बात करेगा, फिर वो जाके करेगा। जो हमारे जिनीवा में हुआ था, जिसे कहते थे प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, आपको याद है ना कि पाकिस्तान के टॉक्स शुरू हुए थे काबुल रजीम के साथ जिनीवा में, डिएगो कॉर्दोवेज वगैरह 1985, 86, 87 मुआहदा भी हो गया था, जिनीवा अकॉर्ड जिसे कहते हैं। वही थे ना प्रॉक्सिमिटी। हमने कहा हम काबुल रजीम को तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम जिसका नजला फिर जुनीजो साहब के ऊपर। हाँ, और उन्होंने कहा कि हाँ, विल साइन द एग्रीमेंट। तो उसके बाद अच्छा, नहीं मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ईरान पे अटैक नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, और ईरान पे अटैक नहीं होगा तो इस दौरान एक नई पावर आ गई है सामने, और वो है हुतीस। अच्छा, हुतीस जो है वो उधर एक वैसे बड़ा एक मतलब शर्मनाक सा मामला है कि USS हैरी ट्रूमन आता है, वो उधर स्ट्राइक करता है। एक तो मैंने 3-4 लोगों से पूछा, मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई इसको जवाब सुन के कि ये USS हैरी ट्रूमन क्यों आता है, ये डिगो गार्सिया से क्यों नहीं करते जैसे अफगानिस्तान पे और इराक पे हुआ? वो चाहते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस से रो पड़े हमारा। नहीं, रो तो होती आगे से बेनगोरियन को अटैक करते हैं, उधर अटैक हर दूसरे दिन। कल भी अटैक इजराइल के अंदर हुआ। बेनगोरियन जो है ये फैसलाबाद का घंटाघर बन चुका है, इसको इधर से भी उधर से उधर बेनगोरियन सायरन बजते रहते हैं सारा दिन। देखिए ना, 2 कौमें मुसलमानों की ऐसी हैं, एक अफगान और एक यमनी। दोनों बड़ी प्राउड कौमें हैं, हिस्ट्री भी है उनकी, और लड़ना जानती हैं। दे मे बी पुअर बट दे आर प्राउड। और उन्होंने शिकस्त दिया है साम्राज्यों को, अफगानिस्तान, बरतानिया हो, सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, और यमन ने भी देखा। आपको याद होगा कि 2015 के बाद नासर ने जब सिविल वॉर हुई थी 60s में, इमाम बदर थे एक तरफ और एक तरफ अब्दुल्ला अल सलाल था, उनकी जंगें हुई हैं। इन्होंने ट्रुप्स भेज दिए, मिस्र ने, फेल हो गए थे, दे फेल्ड, सबड्यू नहीं कर सके थे। तो ये दमंग लोग हैं बड़े, सिविलाइजेशन बड़ा पुरानी है। बल्कि आज ही मेरी ईद की पार्टी थी तो यमनी एम्बेसडर से बात हो रही थी। मैंने कहा आपकी तो 5000 साल पुरानी मलका सबा से सिविलाइजेशन है। कॉफ़ी आपके मुल्क से शुरू हुई थी, यमन से शुरू थी। ये स्ट्राइक्स एक और भी जो चीज़ समझ में आती है पिछले चंद सालों में, ये चंद दिहाइयों में, कि स्ट्राइक्स नाकाम हो गई हैं। ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, चाहे वो वियतनाम, और जब ग्राउंड पे उतरते हैं आप, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, मतलब स्ट्राइक से काम नहीं चलता। जब बूट्स ऑन ग्राउंड जब आप जाते हैं तो वहां पे स्ट्राइक्स आप हार जाते हैं। इजराइल ने ऑन हमास, वो जो स्ट्रेंथ थी 30,000 तूफान अल-अक्सा से पहले,
वो 35,000 हो गई है, नए रिक्रूट्स भी आ गए हैं। अच्छा, ज़्यादा हो गई है? हाँ, ज़्यादा हो गई ये अच्छा। उनके अमेरिकन फिगर्स इंटेलिजेंस के। तो अच्छा। आप देखें ना कि रिक्रूट्स तो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लड़ने मरने को तैयार हैं, दिस इज हमारा ये वतन है, उसकी खतर हम विल फाइट टिल द वेरी एंड। कितने बंदे मारोगे? ये आपको लगता है ये हो जाएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले फैसला? ये मैं नहीं कह सकता। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट है, एक तरफ से सेटलर्स हैं और आपने वो देखा एम्बेसडर आ रहा है वहाँ पे अमेरिका का। इट डिपेंड्स ऑन द मुस्लिम कंट्रीज एंड द अरब कंट्रीज। हम में कितनी जान है, हम में कितना सख्त है नहीं देखें ना स्टैंड लेने का। फॉल आउट सबसे पहले तो जॉर्डन ने तो यहाँ तक बात की कि हमारा पैक्ट, और जॉर्डन मजीद पैलेस्टीनियंस को नहीं ले सकता, ये आप भी जानते हैं। उनके लैंड प्लान तो खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गया। दरमियान में वो चला कि कुछ लोगों को इजिप्ट में सिनाई में, वो इजिप्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं वो तो फिर एथनिक क्लेंजिंग को आप लीगलाइज कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि जो पुरानी हिस्ट्री, चूंकि इजिप्ट गजा का हिस्सा रहा है पहले और ये सारा। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये 2 स्टेट पे चले अगर बात करें ना, सेटलमेंट का क्या करेंगे वेस्ट बैंक में? आप देखें ना, एक और चीज़ शुरू हो गई है, वेस्ट बैंक के अंदर भी एक किस्म का ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम शुरू हो गया। हाँ, इस लोगों का ध्यान गया गजा पे, और यहाँ पे, लेकिन इधर आप देखें और इधर से वाकयात बढ़ी जा रही, और यहाँ सीज़फायर नहीं हुआ। वहाँ तो यहाँ प्रॉपर जंग भी नहीं है इधर, लेकिन वो सेटलर्स जो हैं वो मार रहे हैं फ़लस्तीनियों को और उनका और कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बड़ी सीरियस बात है। तो इसका मतलब है कि जो आग भड़की थी गाजा में, वो वेस्ट बैंक में भी आ सकती है। अब ये सेंटिमेंट तो वही है, ये कंटिन्यू रहता है। तो जॉर्डन देखिए ना, जॉर्डन ये पैक्ट खत्म करने की बात जॉर्डन से आई थी, आपको पता होगा, और इजिप्ट ने भी कहा था पैक्ट खत्म करेंगे। तो आप जो बात कह रहे हैं कि पैन अरबिज्म और या पैन इस्लामिज्म बढ़ेगा, ये अगर फैसला, ये कुछ देखें ईद के दिनों में ये हो जाता, ये क्या था कि ईद से पहले आप 2 दिन पहले कर लेते, ईद के दिनों में शहादतें। मैं वही बात कह रहा हूं कि अब आप इसको, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सऊदी अरब आना है तो उस वक्त तक तो ये सारा सेटल हो जाना है। उसके बगैर, अरब प्लान को एक्सेप्ट किए बगैर प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या सऊदी अरब में कदम रख सकते हैं? वो सऊदी अरब जिसने इजिप्ट के साथ, बाकी मुल्कों के साथ जो सारी और मसाइल हल कर रहा है, सऊदी अरेबिया का बड़ा कलीदी रोल है। असूली तौर में तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, कैसे असूली तौर में तो ये होना चाहिए था कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम मगरब में करेंगे या अमेरिका में करेंगे, वो मुंसलिक है एक पायदार अमन के साथ फ़लस्तीन। इंडोर्स अभी तो किया ना, इंडोर्स अरब सऊदी अरेबिया, और वो उसकी बुनियाद क्या है? इसको देखें जी, मिडल ईस्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द कोर इशू इन द मिडल ईस्ट इज पैलेस्टाइन। ये तो कोर इशू है जी, ये तो ना, ये इसको अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। देखें, यूएई को कहा कि आप ईरान को लेटर दें, उनका 12 ईरान ने कहा बराह रास्त बात नहीं करना चाहते। बराह रास्त तो वैसे भी नहीं होनी थी बात, तो आप कह रहे हैं थ्रू यूएई होगी बातचीत जी, थ्रू यूएई होगी ईरान। ये दोनों ने एग्री किया गालिबन, अच्छा, कि अमेरिका भी और ईरान ने भी, कि यूएई चैनल जो है, पहले भी ओमान भी चैनल था। नहीं, ओमान तो होती इसके लिए ज़्यादा, हाँ, और भी इश्यूज के लिए, और अच्छा। दूसरा ये पुतिन ने भी मैसेज भेजा था ना ईरान को। अच्छा, तो पुतिन ट्रम्प मीटिंग भी होनी है, पुतिन शी जिनपिंग मीटिंग भी होनी है, और गजा का शी जिनपिंग ट्रम्प मीटिंग होनी है। ओके, अच्छा, और इसी दौरान जो है वो ज़ेलेंस्की और वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी लावरोव की मीटिंग होनी है कल बीजिंग में। ठीक है, अच्छा।